अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बेकार है। मटन जैसे कच्चा पड़ा हो, मसाला जैसे कहीं खो गया हो। अरे लखन भाई, ये आपके बस की बात ही नहीं है। सच कहें तो बेटा, काका के हाथ में सच में कोई जादू था और तूने उन्हें निकाल दिया लालच में। एक एक करके सारे ग्राहक प्लेटें छोड़कर चल देते हैं। दुकान के सामने सन्नाटा छा जाता है। राहुल को कई दिनों से काका की याद सताने लगती है। काका की बनाई मटन करी का स्वाद ही नहीं, उनकी हंसी, उनकी बातें सब उसके दिल में बस गए थे। एक दिन वो ठंड में कांपते कांपते काका के गांव पहुंच जाता है। अरे काका, अब यहाँ क्या कर रहे हो? आपने दुकान क्यों छोड़ दी? अब तो आप हमारे गांव में दिखते भी नहीं। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। क्या बताऊं बेटा राहुल, दिल टूट गया बस। लखन मुझे मेरे गांव से ये बोलकर लाया था कि आधी कमाई उसकी और आधी मेरी। सोचा था चलो मेहनत कर लूंगा, गुजारा हो जाएगा। पर जैसे ही कमाई बढ़ी उसका मन बदल गया। काका, उसने बहुत गलत किया आपके साथ। लालची इंसान था वो, आपको इस्तेमाल किया और फिर निकाल दिया। लेकिन काका, एक बात जान लो, किसी के देखने से रेसिपी नहीं सीखी जा सकती। आपके हाथ में जो जादू है। बेटा अब कहां से शुरू करूं? न ठेला है, न बर्तन, न ही पैसे बचे हैं। थोड़े बहुत जो जमा थे, सोच रहा हूं बेटी की शादी कर दूं। मेरी उम्र भी ढल रही है बेटा, किस किस चीज के लिए भागूं? काका, आपने मुझे हमेशा बेटे की तरह प्यार दिया है। अब आपकी बारी है कि मुझे आपको संभालने दो। नहीं बेटा, मैं तेरे पैसों पर बोझ नहीं बनना चाहता। तू खुद मेहनत करता है, तेरे भी तो सपने होंगे। काका, आप बोझ नहीं, गौरव हो मेरे लिए। और रही सपनों की बात, मेरा एक ही सपना है, आपकी दुकान फिर से चले, आपकी मटन करी से गांव में खुशबू फैल जाए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाए। तू सच कह रहा है बेटा? क्या तू मेरे साथ ठेला चलाएगा? हाँ काका, आप बनाना, मैं बेचना। आपका सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहेगा और कसम से मैं आपको कभी अलग नहीं करूंगा। हम दोनों एक टीम रहेंगे। राहुल के साथ काका का ठेला दोबारा लग चुका था। सुबह सुबह गांव की गलियों में मसालों और देसी घी की खुशबू फैलने लगी थी। कुछ ही दिनों में ठेले पर भीड़ उमड़ने लगी। पहला ग्राहक गरम गरम भाप उठती कढ़ाई देखता ही बोल उठता, अरे काका, आप वापस आ गए। हम तो समझ बैठे थे कि अब कभी आपका मटन खाने को नहीं मिलेगा। कहाँ जाऊंगा मेरे भाइयों, बस जिंदगी ने थोड़ी परीक्षाएं ली थी। अब आया हूं तो रोज ताजी गरम गरम मटन करी खिलाऊंगा। आप जैसे लोगों की दुआएं जो साथ हैं। ग्राहक पहला निवाला खाते ही तालियां बजा देता है। अरे वाह काका, ये तो वही पुराना जादुई स्वाद। कदम जबरदस्त। आपके हाथ का मटन तो दिल में उतर जाता है। कई महीनों से दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। राहुल भी काका की तरह प्यार और सफाई से मटन करी बनाना सीख चुका था। काका बिस्तर पर लेटे थे। राहुल घबराकर उनके पास बैठ गया। काका, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटे हो? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, मुझे लगता है मेरी उम्र का वक्त पूरा हो रहा है। बस कुछ बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं। काका, ऐसी बात मत कहिए, आप ठीक हो जाओगे। बताइए क्या कहना है? आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म है। राहुल, तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा मेरे बाद। पिताजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम अकेले कैसे रहेंगे? बेटी, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। मेरी चिंता सिर्फ तेरी जिंदगी की है। राहुल जैसा लड़का मैंने बहुत कम देखा है। सीधा, मेहनती और दिल का साफ। राहुल बेटा, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मेरी बेटी का साथ निभाना। मुझे सुकून मिलेगा कि वो अच्छे हाथों में है। काका, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं वादा करता हूँ, मैं गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसकी जिंदगी भर इज्जत और खुशी दूंगा।